20% बोनस मिलना होगा। श्रमिकों को 20% बोनस देना होगा। चिंचुला चाय बागान में मैनेजमेंट फरार, बोनस न मिलने से आक्रोशित श्रमिकों संग विधायक विशाल लामा ने कैंडल चौक पर किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड अंतर्गत चिंचुला चाय बागान में पूजा के समय जब श्रमिक बोनस की उम्मीद कर रहे थे, तभी बागान का मैनेजमेंट बिना किसी सूचना के अचानक बागान छोड़कर भाग गया। कल से बागान में पूरी तरह ताला लग चुका है और लगभग 1300 श्रमिक गहरी समस्या में पड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार 3-4 दिन से श्रमिक बोनस को लेकर आंदोलनरत थे। इसके बाद प्रशासन, कालचीनी थाना, श्रमिक नेता, प्रबंधन और अन्य गवाहों की मौजूदगी में एक बैठक बुलाई गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 20% बोनस 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त 17% बोनस 25 सितंबर को दिया जाएगा। दूसरी किस्त 3% बोनस दुर्गा पूजा के समय दी जाएगी। श्रमिकों ने इस समझौते को मान भी लिया था, लेकिन तय समय पर न तो 17% बोनस मिला और न ही 3% बोनस। इसके बजाय बोनस देने से पहले ही मैनेजमेंट ने बिना नोटिस दिए बागान बंद कर दिया और फरार हो गया। इस धोखाधड़ी से आक्रोशित श्रमिकों ने भाजपा विधायक विशाल लामा के साथ मिलकर कालचीनी के कैंडल चौक क्षेत्र में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरना के दौरान श्रमिकों ने नारे लगाए, 20% बोनस श्रमिकों को क्यों नहीं मिल रहा है? श्रमिक मंत्री जवाब दो, मलाई घटक जवाब दो। श्रमिकों ने श्रम विभाग की नाकामी और जिला प्रशासन की कमजोरी को भी कठोर शब्दों में कोसा। धरना के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन श्रमिक डटे रहे। दिन भर कैंडल चौक पर हजारों श्रमिकों की भीड़ नारेबाजी करती रही। सड़क पूरी तरह अवरुद्ध रही। केवल मरीजों को ले जाने वाले वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी गई। श्रमिकों ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 8 महीनों से उनकी तनख्वाह से पीएफ की राशि काटी जा रही है, लेकिन वह राशि भविष्य निधि कार्यालय में जमा नहीं की गई। इसी बीच अलीपुरद्वार जिला कार्यालय में जॉइंट लेबर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यहां से भी प्रतिनिधि गए थे। बैठक से लौटे प्रतिनिधियों ने बताया कि बैठक पूरी तरह असफल रही। उन लोगों ने मालिक को पकड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर ने कहा कि यह विषय उन्हें उच्च अधिकारियों और मंत्रियों तक ले जाना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर ने श्रमिक नेताओं को यह भी कहा कि जैसे ही ऊपर से कोई निर्देश मिलेगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी। जिला स्तर की बैठक असफल रहने के बाद श्रमिकों और विधायक विशाल लामा का आक्रोश और बढ़ गया। भारी संख्या में श्रमिक विधायक के साथ कालचीनी थाना पहुंचे और सभी ने मिलकर मालिक व संबंधित व्यक्तियों के नाम पर व्यक्तिगत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई। आज के इस प्रदर्शन के दौरान कालचीनी विधायक विशाल लामा और श्रमिकों से बातचीत में उन्होंने जो स्पष्ट जानकारी रखी वह इस प्रकार है। इसमें अभी कल में मालिक मैनेजमेंट सब भाग गया। आपको तो सभी दे रहे हैं अभी न्यूज में, मैनेजर सब भाग गया। बहुत दुखी है अभी हम लोग। अभी लेबर मिनिस्टर क्या कर रहा है? हाँ, एलसी क्या कर रहा है? डीएलसी क्या कर रहा है? रमिता देख रहा है वहाँ पर एसी में बैठ के। हाँ, यहाँ से हम लोग फीड कर रहा है। आंदोलन का रूपरेखा उग्र भी होने सकेगा, इसलिए समय रहते ही मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। लेबर कमिश्नर जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए मालिक को, नहीं तो आने वाला समय में अशांति होगा। अशांति हम लोग नहीं चाहता है। हम लोग का लेने वाला जो मांग है वो पूरा कीजिए। हम लोग अपने अपने घर में चला जाए। दिन भर आप लोग का प्रदर्शन ऐसे दिन भर ऐसे ही रहेगा। बच्चा घर में रो रहा है हम लोग का, हम लोग शांति से रह नहीं सक रहे हैं घर में। बच्चा हम लोग का रो रहा है पूजा का मौसम में, कपड़ा ला दो, मिठाई ला दो बोल रहा है। हम लोग शांति से घर में रहने नहीं सकता है। इस समय में जो भी होने सकेगा, जब बच्चा रोता है ना तब पिताजी जो भी कुछ कर सकता है। ये तो थोड़ा सरकार को याद करना पड़ेगा। हमारा अस्बीर लामा
आप डीएलसी मीटिंग में गए हुए थे, क्या निर्णय लिया गया, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर डीएलसी साहब जो निर्णय लेने नहीं सक रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम अभी वहाँ हमसे जो बड़ा है उनसे बात करेंगे, उसके बाद में वो मंत्री से बात करके उसके बाद में हम लोग एफआईआर का बात करेंगे। काहे कि मालिक बगान छोड़ के भाग गया तो अब इसके ऊपर में एफआईआर करना होगा बोल करके हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। तो जानकारी प्राप्त हो रहा है कि करीबन 13 दिन कितना खाली का पेमेंट किया गया, ये सब सुनने में आ रहा है। हाँ, ये तो मालिक मैंने बगान में झमेला लगा करके 12-13 जन का ढुका के उसके बाद में मालिक अपना भाग गया। ये मालिक का ये दोष है कि यदि नहीं ढुकाना था तो किसी का नहीं ढुका था और कुछ आदमी का ढुकाया, जिसके कारण से अब उन लोगों के ऊपर में टॉर्चर हो रहा है कि इन लोगों का पैसा ढुका, हम लोग का पैसा नहीं ढुका। यही बात है। तो ये विषय में वहाँ पर चर्चा नहीं हुआ? वहाँ पर इस विषय पर भी चर्चा हुआ। क्या कहते हैं? तो डीएलसी साहब कुछ बोलने में असमर्थ है। वो बोले कि हमको ऊपर से जैसा खबर आएगा हम आप लोग को जनाएंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम रामाशीष शर्मा, मैं सेक्रेटरी BCMS चिंचुला। थैंक यू। आप लोग मीटिंग में गए थे, क्या निष्कर्ष निकला, क्या हुआ? देखिए, निष्कर्ष तो कुछ हुआ ही नहीं है। हमारा दाबी था बोनस 2 दिन के अंदर में, संडे और या मंडे के अंदर में बोनस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मालिक ने चाय बागान को छोड़ के भागा है। लेकिन हाँ, वहाँ एक चीज़ है, उन्हें एक चिट्ठी दिया है, मैनेजमेंट ने चिट्ठी दिया है कि बागान को हम सुचारू रूप से चलाना चाहेंगे, लेकिन इस बार हमारा फाइनेंशियल अवस्था अच्छा नहीं है, इस कारण से हम लोग बोनस दे नहीं पा रहा है। लेकिन चाय बागान का हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन बात रहे कि आज भी एक पेमेंट था, वो पेमेंट भी डाला नहीं है। और बोनस के नाम में 20 से 25 आदमी को बोनस डाला गया है, 20-25 आदमी का। करीबन यहाँ 1137 आदमी अभी भी काम वर्कर है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया गया है। उस बाद में एक चिट्ठी डाल दिया है कि इस बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण से हम लोग बोनस नहीं दे पा रहा है। लेकिन हम लोग अपने तरफ से 2 दिन के अंदर में लेबर डिपार्टमेंट को हम लोग बोले हैं कि 2 दिन के अंदर बोनस नहीं होगा, कैश पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर बोनस दे नहीं पाता है, लेबर डिपार्टमेंट को बोला गया है अब सरकार के तरफ से वो मैनेजर को एफआईआर करके उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर आज अरेस्ट होती है, मालिक अगर आज अरेस्ट होता है तो कल मालिक दौड़ के आएगा। इसलिए हम लोग अपना दाबी रखा है, वहाँ बोल के आया है 2 दिन के अंदर नहीं होता तो फिर हम लोग आंदोलन में हम लोग उतरेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज पूरा चिंचिला जो है दुख में है, दुख, और उनके ऊपर बहुत बड़ा धोखाधड़ी भी हुआ है। गवर्नमेंट के एडवाइजरी होने के बावजूद 20% बोनस जो मालिक को देना था, तो उसको लेके पहले से समस्या चल रही थी। तो वहाँ वर्कर्स कुछ दिन तक धरने में भी थे, और 22 तारीख को शाम में, रात में लगभग एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वर्कर को 17% जो है 25-26 तारीख को देने की बात होती है, 3% जो है पूजा के टाइम में। वर्कर मान जाते हैं, अच्छी बात है, चाय बागान के लिए चलो अच्छा के लिए हो रहा, 20% मिला, चलो इंस्टॉलमेंट में ही सही, वो लेने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का षड्यंत्र उनके ऊपर होता है कि 2 दिन बाद जो है, जो एग्रीमेंट किए हुए जो मालिक वहां से बिना बताए, बिना नोटिस दिए वहां से भाग जाते हैं। उस दिन प्रशासन भी थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं यह एक प्रशासन की जो है व्यर्थता यहाँ दिखाई पड़ता है, नेग्लिजेंसी यहाँ दिखाई पड़ता है। क्योंकि सरकार के बोलने के बावजूद इस प्रकार से कोई मालिक अथवा मैनेजर उसको अनदेखा करना, ये कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री के उस डिसीजन को भी ना मानना है, उनका अवहेलना करना है। और प्रशासन जो है अभी उनको चाहे तो कल से लगभग अभी 24-72 घंटा कितना घंटा हो रहा है, 24 घंटा 48 घंटा लगभग हो रहा है। प्रशासन चाहे, इनको सब कुछ पता है प्रशासन को, वो मैनेजर को पकड़ के भी ला सकता है। जब नहीं लाता है तो क्या हुआ कि वर्कर सब आज बाध्य होके, कुछ हमारे लीडर्स ट्रेड यूनियन के आज जेएलसी के पास गए, वहाँ मीटिंग हुआ जहाँ मालिक नहीं आए। कारण था कि वो शॉर्ट नोटिस में वो नहीं आ सकते, कलकत्ता से यहाँ आना असंभव, उनको ये कहना है। जो यह स्पष्ट करता है उनकी मानसिकता कि वर्कर के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है और वो देना नहीं चाहते। नहीं तो सुबह सुबह फ्लाइट मिल जाती है, यहाँ पे 9 बजे आपको बागडोगरा उतर जाते, 11 बजे तक तो यहाँ पहुँच भी जाते, लेकिन उनकी यह मानसिकता नहीं है। और इसके ऊपर जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट, मैं बार बार बोलता हूं, हम सदन में भी कई बार चाय बगाने के विषयों को सदन के पटल पर भी रखा हूं, माननीय मंत्री मलय घटक जी को पर्सनली बहुत सारे विषयों की जानकारी भी कराऊं।
दुख की बात यह है कि इनकी मानसिकता, यह डिपार्टमेंट ही एक तरह से बोले तो एक नपुंसक डिपार्टमेंट है। ये जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो यहाँ जेएलसी बैठे हुए, कुछ काम के नहीं है। अगर काम के होते तो जेएलसी का दायित्व तो बनता है कि उनके जिला में कहाँ कहाँ बगान किस प्रकार से चल रही है, वर्कर का पीएफ जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको बोनस किस कैसे दिया जा रहा है, इसका वो एक संज्ञान में लेते रखते। लेकिन ये नहीं हुआ है। यहाँ तो ऐसे जेएलसी बैठे हैं, उसको चाय बगान बंद है कि खुला ये तक पता नहीं है। तो इससे बड़ा दुख की बात और हम चाय श्रमिकों के लिए क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा ये व्यर्थता है हमारे लेबर डिपार्टमेंट की, जिसके कारण आज पूरे श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस भारी वृष्टि में, पानी में, भारी धूप में आज सुबह से जो है कालचिनी का इस कैंडल चौक में बैठना पड़ा अपने अधिकार के लिए, जो अधिकार वो सरकार की ओर से भी बोला गया है देने के लिए, लेकिन देता नहीं है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि अब सरकार क्या करेगी, अब प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल एफआईआर भी दिए हैं और जीडी नंबर भी दिया है। यहाँ जो हम लोग मैनेजर्स के नाम में किए हैं, क्योंकि मैनेजर उस दिन एग्रीमेंट में था, आपका वर्कर सबसे जो 7% 17% करके जब मान गए थे वर्कर, तो ये एक धोखा हुआ, फर्जरी है। ये यहाँ पे हम लोग लगभग 7 डिपार्टमेंट सहित 7 लोगों को यहाँ क्या है एफआईआर दिए हैं। 1 नंबर सुब्रतो सरकार जो मैनेजर थे, जो उस दिन भी शाम को था, जिन्होंने वर्कर्स के साथ एग्रीमेंट किया था कि 17% आप लोगों को दिया जाएगा, 3% जो है काली पूजा में दिया जाएगा। यह एक धोखाधड़ी है, यह एक षड्यंत्र था, वो भागने के लिए एक यह षड्यंत्र बना था, यह प्रमाण हुआ है। दूसरा नंबर सुकांतो चैटर्जी जो अकाउंटेंट है। तीसरा नंबर जो खुद को जो है मालकिन बताती है, कोई मंजिला बॉस है ना, वो है। तीसरा नंबर सूरजीत बख्शी जो अभी भी डायरेक्टर हैं। पांचवा नंबर सम्मेलन बख्शी जो अभी भी डायरेक्टर है, उनका नंबर भी हम लोग यहाँ दिए हैं। रीता बख्शी जो डायरेक्टर है, उनका नंबर भी यहाँ हम लोग दिए हैं। और मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट लिमिटेड है, उनके ऊपर में यहाँ क्या है, यहाँ ईपीएफ का बात है। इस दौरान 8 महीने ईपीएफ जमा नहीं किया, डिसकंटिन्यू हुआ है। इस दौरान अगर कुछ हुआ होता, भगवान का कृपा था बोलकर कोई कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ होता तो इनको कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलता, तो दायित्व तो कौन लेता, प्रशासन लेता नहीं। और ये एक विषय आपको पता होगा, यहाँ 7वां नंबर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हम लोग दिए हैं, या इसीलिए दिए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पूरे जिला का जो है वो एक अथॉरिटी है कि कौन एम्प्लॉयर चाय बागान बंद करेगा, जाएगा, उसके ऊपर देखरेख करना, कार्रवाई करना। आज मधु चाय बागान से लेके दलसिंहपाड़ा चाय बागान से लेके रायमटंग का तो आपको पता कुछ आगे खुला है अभी, जैसे चिनचुला, कोई भी मालिक अगर ऐसे जाता है तो डीएम का कंसेंट जरूरी होता है। डीएम के ऊपर डीएम का हम लोग बोले, अगर आप सच में यहाँ के कलेक्टर के जो है होके वर्क यहाँ के लोगों के लिए काम करने आए हैं, तो इस प्रकार के जो मालिक है, जो एकदम गैर जिम्मेदाराना हरकत करके गया है, हजार वर्कर्स और उनके परिवारों को आज पूजा के टाइम में माने इस प्रकार छोड़ के गया, माने तड़पा के गया है, एक तरह से बोलेंगे। तो अगर आप सच में इनके बारे में सोचते तो उस मालिक को अथवा उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे मैनेजर, उनको अरेस्ट करके लाए। और सोल अथॉरिटी आप भी हैं, इसीलिए आपके ऊपर भी किए हैं, क्योंकि आपके परमिशन के बगैर क्यों ऐसा हुआ। और साथ ही साथ जब एसओपी बनती है तो इसको इम्प्लीमेंट कराने का, जैसे विधानसभा में कोई भी कानून बनता है, हम विधायक लोग जो कानून बनाते हैं या सरकार बनाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का दायित्व ये एग्जीक्यूटिव्स, ये जो है हमारे डीएम से लेके वीडियो से लेके प्रशासन का दायित्व होता है कानून की बहाली कराना। तो यहाँ पे उस कानून का उल्लंघन हुआ है। डीएम के आगे हैंड ओवर और टेक ओवर, जब लीज की बात आती है, 2008 में लीज जो है ये टेक ओवर किया है कुछ ये मैरिको ने, इससे पहले बक्सा का था। तब के डीएम ने ये क्यों नहीं देखा कि ये लायक है चलाने या बेलायक है, तो इसका जिम्मेवारी प्रशासन को जाता है। कोई भी उस समय के डीएम रहा होगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी था देखने का। आज अगर कोई, जैसे कालचिनी बागान का मैं उस दिन भी बोला था, एसओपी बन गया, एक कोई मालिक कोई खरीदने के लिए आएगा तो उसके पास कम से कम सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए 2 करोड़ या उससे भी, एक उतने में तो नहीं होगा, फिर भी एक ये रखा है, वो देखने का दायित्व किसका है?
हमारे वर्कर्स तो बेचारे कई हम लोग जो है उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन जो अधिकारी बैठे उसका दायित्व तो बनता है। यहाँ एक तरह से देखा जाए तो एसओपी का भी उल्लंघन बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है। अगर इससे पहले भी हम लोग कालचिनी का भी एफआईआर वगैरह किए थे, 17 का एफआईआर किया था, बहुत बार किए थे। एक बार भी अगर प्रशासन की ओर से किसी भी मालिक के जो गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए, इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना जो है एक ये जो काम किए, इनके लिए अगर प्रशासन उनको नकल कसता, उनको अरेस्ट करता, तो आज ना तो कालचिनी को ये दिन देखना पड़ता, ना चिंचुला का ये दिन देखना पड़ता, ना मधु चाय बागान वालों को ये दिन देखना पड़ता, ना आपका दल सिंह पड़ा को ये दिन देखना पड़ता। कहीं ना कहीं हमारे जो श्रम डिपार्टमेंट और प्रशासन है, कहीं ना कहीं यह स्पष्ट है कि उनकी लापरवाही का नतीजा आज हमारे पूरे वर्कर्स को भोगना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे वर्कर्स जो है सीधे साधे हैं, गोरखा आदिवासी है, ज़्यादातर ट्राइबल है, तो ये क्या कर लेगा, ये मानसिकता ये जो है डिपार्टमेंट को होने की वजह से आज पूरा डुवर्स में कई चाय बागान के लोग रास्ते पे उतरे हैं। तो आज ये घटना, आज हम लोग एफआईआर दिए हैं, जीडी नंबर आया है। हम आशा करेंगे इस थाने से कार्रवाई होगा, नहीं होगा तो फिर इसके बाद हम लोग फिर आज जो है हमारे चिंचुला के सब भाई, ट्रेड यूनियन के भाई लोग, दीदी लोग, बहन लोग, आज ये लोग बैठेंगे। इसके फर्दर क्या कार्रवाई होगा उसके बारे में आप सबको, आपके हमारे चिंचुला के जो लोकल यूनिट्स है उसका आपको जानकारी देगा। विधायक जी, देखा जाता है कि सीएम ममता बनर्जी द्वारा 20% का घोषणा किया गया, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा एडवाइजरी नोटिस जारी किया गया 20% को लेकर, और वहीं पर सीएम द्वारा 1,10,000 करके दुर्गा पूजा पंडालों को देने का घोषणा किया गया, जहां पर देखा जाता है कि लेबर दिन रात मेहनत करते, पसीना बहाते, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, परंतु वहाँ सरकार क्या राजनीति कर रही है कि 1,10,000 वहां पर पैसा दे रही है पूजा पंडालों को, तो क्या सरकार का पास पैसा नहीं है क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है, खाट तले भी बहुत पैसा मिल रहा है सरकार के मंत्रियों के पास, कई करोड़ तो मिले हैं, इसलिए आज जेल में भी है। लेकिन मैं ये नहीं मैंने कहूँगा कि ये जो दे रहे हैं पूजा पंडालों में, पूजा के लिए दिए, अच्छी बात है। यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि क्यों दिया जा रहा है, हमें यह बोलना नहीं पड़ेगा, प्रत्येक जनता जानती है। आज कई वर्कर जो है तड़पना पड़ रहा है। आपको पता स्टार्वेशन की अवस्था थी इससे पहले भी, जब मधु चाय बागान बंद था तो एक श्रमिक खाना ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, या भी न्यूज़ में हमने भी देखा, हम सब खुद भी वहाँ देखे थे, आप सबको पता है। तो ये स्थिति हुई थी। अगर सच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री चाहती है और मानती है और हमारे चाय श्रमिकों के प्रति एक प्रेम भाव रखती है, तो ये जो चिंचुला चाय बागान में जो है मालिक को अविलंब गिरफ्तार करके लाए और प्रमाण करें कि वो चाय श्रमिकों के साथ है। दूसरी बात, मालिक नहीं दे पा रहा है, वो स्पष्ट आज भी लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है सरकार के कोष से जितने भी कालचिनी हमारे विधानसभा के वर्कर्स को आपका जो है ये बोनस का व्यवस्था किया जाए। मैं यही आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा। धन्यवाद।